हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फाउंडेशन विद अनुराग पे। आज हम लोग परसेंटेज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। कल मैंने 28 तक क्वेश्चन करवाया था, 29 को बनाने के लिए दिया था, 29 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए दिया था। क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या एक शहर की जनसंख्या एक शहर की जनसंख्या 2017 में 3,68,000 से घटकर 2020 में 3,27,200 हो गई। शहर की जनसंख्या में प्रतिशत कमी क्या है? दिल्ली पुलिस ऑप्शन है ये 10%, 11%, ऑप्शन सी है 12%, ऑप्शन डी है 15%। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। 23 का एग्जाम। देखिए, अगर कभी भी बोले एक शहर की जनसंख्या 2017 में कितना, 2017 में कितना था, 3,68,000 से घटकर इतना हुआ। तो यहाँ से घटकर बोल रहा है। अगर घटकर बोल रहा है और पूछ भी क्या रहा है, कमी, घटेगा तो कमी प्रतिशत बोल रहा है। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो कितना से कितना घटा, इतना से जहां लग गया वो बेस है। बेस मतलब नीचे वाला। किसमें से लगा हुआ है? देखिए 3,68,000 से, यहाँ देखिएगा बेस। बेस पहचानने का नियम क्या बताएं? से हो चाहे क हो, ये बेस। तो बेस मेरा नीचे आ गया इतना 3,68,000, यानी कि 3,68,000 रुपये मेरा क्या आ गया? बेस। बेस मतलब नीचे वाला। बेस मतलब क्या? नीचे वाला। ये है मेरा बेस। अब बोला है कितना से घटकर कमी बोल रहा है, तो कमी हमको इससे घटाएंगे तब ना पता चलेगा कितना का कमी आया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए, लिख के नहीं घटाना है, माइंड में घटाना है। लिख के नहीं घटाना है, माइंड में घटाना है। देखिएगा, 0 से 0 घटाएंगे 0 ही आएगा। फिर 0 से 0 घटाएंगे 0 ही आएगा। फिर 0 से 2, यानी कि एक पैचा लेंगे, इससे 10 बन गया। 10 से 2 घटाएंगे 8 बन गया। ये कितना बचा? एक पैचा इसको दिए 7 बच गया। 7 से 7 जाएगा 0 बचेगा। फिर ये 6 है, 6 से 2 जाएगा 4 बचेगा। और 3 से 3 जाएगा तो 0 बच जाएगा, उसको हम मेंशन नहीं करेंगे। ये मेरा आ गया। और देखिए इसको कट कर देते हैं 2 0 से। और देखिए प्रतिशत में पूछ रहा, किस में पूछ रहा? परसेंट में पूछ रहा। शहर की जनसंख्या में प्रतिशत कमी, प्रतिशत प्रतिशत कमी करने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो 100 मतलब ऊपर गुना है, नीचे नहीं है। नीचे 1 है तो वो ऊपर गुना है, तो ऊपर नीचे कट जाएगा। 2 0 ऊपर है तो 2 0 नीचे कट जाएगा। फिर 1 0 से 1 0 कट गया। ये अब इसको काटना पड़ेगा। अब देखिएगा कितना से कटेगा,
4 से कट रहा है ये, 4, हाँ 4 से कट रहा है। अब देखिए 4 से कट रहा है, हमको कैसे पता चला? तो हम 4 से कटने का नियम जानते हैं। 4 से कटने का नियम है लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक देखिए, 2 अंक देखिए 80, 20 चौक 80, 80 कट रहा है 4 से। फिर इसका लास्ट अंक 2 अंक देखिए, इसका लास्ट अंक 2 अंक यही है ना, 40 80, 2 अंक लास्ट वाला ये है, और इसका 368, ये तो कट ही गया, तो 2 अंक ये 68 भी कट रहा है। 4 एकम 4, 28 बार 7 चौक 28, यानी कि एक 17 बार में देखिए कट, इसको काटेंगे, 4 एकम 4, जीरो का जीरो आएगा, अब 20 चौक 80, इसको काटेंगे, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, और भी कट रहा है ये 2 3 9 10 11, ये 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ये कटेगा 5, 510, 510 घटेगा, इसको देखिएगा। फिर 46 कट रहा है, 6 4 10 कट रहा है, ये कितना से कितना से, 2 से काटेंगे, 2 3, 2 5 5, 255, ये कितना आ गया, 255 बटा 23, 2 11 बचा, सॉरी 5 दूनी, हाँ ठीक है, 5 दूनी 10, एक बचा 5 दूनी 10, देखिए ये 255 बटा 23, 23 को डिवाइड करेंगे 255 से, 23 एकम 23, 2 बचा 25 आ गया, फिर एकम 23, 2 बच गया, फिर पॉइंट 0, 23, लगभग 11 पॉइंट, देखिए 11 पॉइंट लगभग है, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 11 या 11 आ गया। ये बोल रहा है निकटतम 11 आंसर आ गया, 11 पॉइंट समथिंग आया तो 11 मान के चलेंगे, 11 आंसर आ गया। नोट कीजिएगा इसको जल्दी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, दिया है 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए अधिक है, दिया है दशमलव, दशमलव के 2 स्थानों तक, 2 स्थानों तक सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन है इसका 89.74%, ऑप्शन बी है 76.65%, ऑप्शन सी है 83.53%, ऑप्शन डी है 79.65%। देखिएगा 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए हमको तुलना करने के लिए बोल रहा है, दोनों अंक में तुलना करने के लिए बोल रहा है। पहले देखिए क्या कह रहा है, 1894, 1894 का मतलब आप जानते हैं गुना, 74% मतलब 74% मतलब आप बोल सकते हैं 74%, 74% लिखिए पहले फिलहाल। उसी संख्या, देखिए ये समझना है, उसी संख्या के मतलब गुना, तो उसी संख्या, कौन संख्या, उसी संख्या मतलब उसी संख्या, संख्या ये बोल रहा है, यहाँ पे संख्या मेंशन नहीं किया है, बट बोल क्या रहा है, उसी संख्या, उसी संख्या मतलब यही संख्या, उसी संख्या 1894 के मतलब गुना 39%
से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमको कैसे पता चलेगा कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमको रेशियो लेना पड़ जाएगा। रेशियो मतलब भागा देना पड़ जाएगा। रेशियो मतलब क्या होता है, बट्टा भागा दीजिए चाहिए, तो रेशियो हमको लेना पड़ जाएगा। तो रेशियो में मान इधर का कट जाता है। देखिए 894 का मान 894 का मान कट गया, कितना आया 74% डिवाइड 39%, ये आ गया। हम रेशियो क्यों लगाए, क्योंकि हम दोनों संख्या में जब तुलना करेंगे, तुलना कब करेंगे, जब डिवाइड करेंगे। जैसे 2 और 4 में हमको तुलना करना है, तो 2 4 में तुलना करना है, तो 2 गुना हो गया। हम इसको भागा करेंगे तब ना पता चलेगा कि 1 का 2 गुना है 4, ये चीज है। तो हमको कभी भी अगर ऐसा हो कंपैरिजन, मतलब एक दूसरे संख्या से कंपैरिजन करना है, कौन अधिक है कौन, तो हम लोग रेशियो लेंगे। रेशियो मतलब क्या, कुछ नहीं, बट्टा। रेशियो मतलब क्या, भाग देना। तो ये हो गया, तो 94%, ये हो गया। परसेंट से परसेंट चला जाएगा, परसेंट से क्या, परसेंट चला जाएगा। 39, 7 4 11, 9 10 11, देखिए 13 39, 13 5 65, 13 6 78। तो देखिए यहाँ पे देखना है, अब हमको क्या बोला, 39 से, यानी कि बेस मेरा क्या आ जाएगा 39। देखिए हमेशा इन लोग का ये काम आएगा। से मतलब क्या, बेस, बेस मतलब नीचे वाला, बट्टा के नीचे वाला। 39 से कितने अधिक है, कौन अधिक है, ये ये 39 से कितना अधिक है ये, तो 39 से 74 को घटाएंगे तब ना पता चलेगा। जैसे हम 5 से 10 कितना अधिक है, 10 कितना अधिक है, तो 10 को 5 घटाएंगे तब ना पता चलेगा, +5 यानी कि 5 अधिक है, ये बात है। तो अगर बोल रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसको जो है इससे घटाएंगे तब ना पता चलेगा कि ई से कितना ज्यादा है। जैसे 4 और 8 में पता लगाएंगे, तो ये कितना ज्यादा है, जब इसको घटाएंगे 4 से 8 को घटाएंगे 4 आएगा, तो 4 ज्यादा है, 4 से 4 ज्यादा है, ये है। तो इसको घटाएंगे 39, अब माइंड में करेंगे, ये बड़ा है तो इसमें इसे घटेगा, तो 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 5, कितना बचा, 14 में से 9 गया 5, फिर ये एक पैंचा लिए 6, 6 में से कितने 3 गया 3, 35। अब परसेंट में पूछ रहा है, तो गुना कितना करेंगे 100। इसको काट सकते हैं आप, 35 39 नहीं कटेगा, आप इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। ये 3500 हो गया बटा 39, 35 गुना 100 करेंगे तो 3500 होगा, और बटा 39 नीचे, 39 को भाग कीजिए। आप माइंड में भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं। 39, 39 कितना बार में लगावे, 39 कितना बार में लगा, तो 39 लग जाएगा मेरा 7 बार में। देखते अब देखिए, अब हमको काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, कितना भाग लगा, ऑप्शन पे नजर डालिए, 8 है 7 है 8 है 7 है, तो पहले हम 7 से लगाते हैं, पहले 8 से लगाते हैं। 8 नमा 72, 8 या 24, 24 7 31, 312, 50 है, हाँ लग जाएगा, 8 से 312 लग जाएगा। 39 इंटू 8, 8 9 72, 8 या 24, 24 और 7 31, 312, ठीक है लग जाएगा। तो कितना बच जाएगा, इसमें 38 बच जाएगा, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 38। अब देखिए 38 हम डायरेक्ट क्यों लिख दिए, 350 है, 350 है, 312 है, यानी 50, 3 3 तो कट ही जाएगा, तो 50 में 12 जाएगा तो 38 बचेगा। एक जीरो लेंगे, एक जीरो लेंगे। अब कितना बार में लगाएंगे, जब 350 था तो 8 बार में लगाएंगे, 12 बार, ये 380 हो गया तो 9 बार में लगाएंगे, 9 9 81, 9 3 27, 27 8 8 7 15 35, 351, 351, आगे कितना बार में, 9 बार में। घटाएंगे इसको, कितना आ जाएगा 29, 3 से 3 कैंसिल, 80 में से कम आ जाएगा 29 आएगा। 29, एक जीरो और है, एक जीरो और लिखेंगे, सॉरी एक जीरो और नहीं है, यहाँ 312 है ना, एक जीरो तो लिख लिए, अब कुछ नहीं है, दशमलव में देंगे, एक जीरो और लिखेंगे। अब देखिए 8 से कम लगाएंगे, 8 से कम लगाएंगे, 39 इंटू 7 करते हैं, 7 नमा 63, 3 बार में से 7 21, 21 6 27, 273, हाँ 7 लग गया 273। अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब ऑप्शन देखिए 89, 89.7, 89.7 ये है, ये कट गया, 83 ये कट गया, 79 ये कट गया, मेरा एक ही आंसर है ये। अगर फुल आप करना चाहते हैं तो फुल आप कर सकते हैं। 73 में से 2 से 2 कट गया,
73 में से 90 में से 73 जाएगा, 17 बचेगा, 10 में 17 बचेगा। फिर पॉइंट उतारे हुए हैं, एक जीरो और लिखेंगे, फिर हम 4 बार में लगाएंगे। देखिए 39 इंटू 9 चौक 36 के 6 भाग में 3, 4 3 12 13 14 15, 156, 156 आ गए, लगभग 39.74%। इसको नोट कीजिएगा जल्दी। कभी कभी क्या होता है कि अगर क्वेश्चन का क्या उसको बोलते हैं, क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन में अगर ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो, ज्यादा ये करना हो, तो आप क्या किसके थ्रू जा सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। एक कारखाने में साथ में लिखिएगा क्वेश्चन। एक कारखाने में, साथ में क्वेश्चन आप भी लिखिए। एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या, पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48% महिला श्रमिकों की संख्या श्रमिकों की 48% महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 है, के 2/3 के बराबर है। हम राइटिंग बैठा कर नहीं लिख सकते क्योंकि हमको जल्दी लिखना पड़ता है क्वेश्चन। कारखाने में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात कितना है। ऑप्शन ए है। ये देखिए एसएससी सीजीएल 2023 प्री का क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2023 प्री का क्वेश्चन है एसएससी का। ऑप्शन ए देखिएगा 25:12। ऑप्शन बी देखिएगा 12:25। ऑप्शन सी देखिएगा 18:25। ऑप्शन डी देखिएगा 25:18। ये क्वेश्चन जो है आपका सीजीएल का क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत बड़ा चीज है ये एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल 2023 का प्री का क्वेश्चन है। सीजीएल में 2 एग्जाम होता है, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। तो एसएससी सीजीएल 2023 का है सीजीएल। इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीजीएल का। तो देखिएगा एक कारखाने में पुरुष यानी कि मेल, एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का पुरुष को हम लोग मेल मानते हैं, शॉर्ट में हम लिखते हैं। तो श्रमिकों की संख्या का मतलब गुना 48% है, 48% है। अगला क्या है, महिलाओं श्रमिकों की संख्या के, महिलाओं को हम लोग फीमेल मानते हैं, यह लिखते हैं। तो महिलाओं की संख्या के मतलब गुना 2/3। अब 2/3 मतलब क्या होता है, 2/3 मतलब 2/3। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। 2/3 3/5 तो 3/5 आ गया। जो आगे में रहेगा उसको बट्टा कर दीजिए, जो आगे में रहेगा उसको ऊपर और जो बाद में रहेगा उसको बट्टा में नीचे। तो 2/3 मतलब 2/3 के बराबर है, यानी कि
के बराबर है। यहाँ देखिएगा, समझिएगा, एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या, मान लेते हैं पुरुष की संख्या यम है, संख्या का मतलब गुना, तो गुना दिए 48% है तो 48% दिए, ठीक है। इसको भी नहीं देखिएगा बीच वाला को। फिर बोला है महिला, देखिए यहां तक ये एक चीज है। अगला, महिला श्रमिकों की संख्या, मान लेते हैं महिला फीमेल, अब वोमेन भी मान सकते हैं, डब्ल्यू भी मान सकते हैं, या भी मान सकते हैं। संख्या के मतलब गुना 2/3, 2/3 मतलब 2/3 के बराबर है, यानी किसके बराबर है, आपस में बराबर है, के बराबर है कारखाने में पुरुष की संख्या, पुरुषों की संख्या कारखाने में, ये क्वेश्चन पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात कितना है, पहले पुरुष उसके बाद महिला, यानी कि पहले देखते हैं 2/3 है, 48% है, 2/3 है, तो देखिए 2/3 है तो परसेंटेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को हम लोग 48 बटा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, और परसेंटेज क्यों हटाएं, क्योंकि इधर मान फ्रैक्शन में है, तो इसको भी फ्रैक्शन में लाने के लिए परसेंटेज को हटा के हमको 100 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिएगा 2 से कितना बार में जा रहा है, 24 बार में, कितना बार में, 24 बार में जा रहा है। ये देखिएगा 3 3 3 3 3, ये देखिए 24 और 100 कितना बार में जा रहा है, 6 चौक 24, 25 चौक 100, तो देखिएगा यम गुने 6/25 आया बराबर यफ गुना 1/3, यानी कि 2 कट गया तो कुछ नहीं, तो 1 है, 1 है, 1/3। अब देखिएगा बराबर में जब रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बेसिक चीज है। बराबर में जब रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6×3 = 18, यानी यम गुने 18, और ये 25 इधर चला जाएगा बराबर यम गुना 25। और हम आपको बताए हैं कि अगर ऐसा कंडीशन हो तो जिस वाले का है, जिस वाले का दिख रहा है उसके सामने वही संख्या होगा, नहीं तो अब बेसिक से भी जा सकते हैं। ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ये आएगा तो इधर आएगा तो भाग में चला आएगा, तो हम बेसिक नहीं, हम सामने वाले देखेंगे। इसके यम के सामने वाला कौन है, 25, तो यम का मान कितना हो गया, 25। यम के सामने वाला क्या है, 18, तो फीमेल का मान 18। और क्या पूछा है, अनुपात, पहले पुरुष की है तो पुरुष मतलब 25, और फिर महिला का पूछा था 25:18, मेरा ऑप्शन नंबर डी है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है। नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, यदि किसी संख्या का, लिखिएगा क्वेश्चन साथ में, यदि किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या से घटाया जाए और 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 दूसरी संख्या घटकर, संख्या घटकर दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाए, दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाए, हो जाती है, हो जाती है, तो पहली संख्या, पहली संख्या का, पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 3:2, ऑप्शन 2 दिया हुआ है 4:3, ऑप्शन ए बी सी डी है,
ए बी सी, सी दिया है 2:3, ऑप्शन डी दिया है 3:4। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर 2023 का ही आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 का। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है। इसको देखिएगा, यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का मान लेते हैं संख्या, माना संख्या ए, कि हम लिख के आपको बता रहे हैं ताकि आप समझे, लेकिन एग्जाम में इतना लंबा नहीं कीजिएगा, हम आपको समझा रहे हैं। और हमको बनाना होगा तो हम डायरेक्ट बनाएंगे, हम आपको समझा रहे हैं। माना संख्या क्या है ए, तो किसी संख्या का मतलब ए का 20%। दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या बी मान लेते हैं, बी दूसरी संख्या से घटाया जाए। अच्छा, यदि किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या से घटाया जाए, दूसरी संख्या क्या माने, बी माने ना, दूसरी संख्या बी माने और पहली संख्या क्या माने, ए माने। तो दूसरी संख्या से घटाया जाए तो बी मतलब दूसरी संख्या से घटाएंगे तो ए गुना 20%। देखिए ये परसेंटेज में है, इसको भी हमको परसेंटेज में लाना पड़ेगा। ये बी गुना कुछ नहीं है तो अपने आप में 100% है। कितना है, 100% है, 100% है। समझ में आया 100 कहाँ से आया, कुछ नहीं है तो अपने आप में 100% है। क्यों ऐसा किए, क्योंकि ये 20% में है तो इसको भी तो परसेंट में लाना पड़ेगा। हम क्या बताया कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। चलिए आगे देखिएगा, घटाया जाए और दूसरी संख्या घटकर, यानी कि इसके बराबर, ये दोनों में घटकर क्या आएगा, दूसरी संख्या 70% हो जाती है, दूसरी संख्या 70% हो जाती है, दूसरी संख्या 70% हो जाती है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम देखेंगे 100%, बी का 100%, ये प्लस में है, बी का 70%, तो इधर आएगा। फिर देखिए 100% गुना बी, ये प्लस में है, RHS के इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो बी का 70%। अब ए को हमको पॉजिटिव यानी कि प्लस साइन लाने के लिए हमको इधर भेजना पड़ेगा, ये LHS में है तो RHS में भेजना पड़ेगा, तो ए गुना 20%। देख रहे हैं बेसिक काम आता है। ये माइनस में है तो इधर जाए तो प्लस में, ये प्लस में है तो इधर आए माइनस में। समझ रहे हैं यहाँ तक, चलिए बहुत अच्छी चीज है। 100% ऑफ बी में से 70% जाएगा तो 30 बचेगा कि नहीं, 100 में से 30 जाएगा तो 30% गुना बी बराबर ए गुना 20%। अब देखिएगा परसेंट से तो परसेंट जाएगा ही, जीरो से जीरो जाएगा ही, समझ रहा है, क्योंकि इजकल टू में है। तो बी से ए का रेशियो पूछ रहा, क्या पूछ रहा, तो पहली संख्या का, तो पहली संख्या ए है तो ए का सामने वाला क्या है 3, तो ए का मान 3 आ गया। समझ रहे हैं, ए का जो सामने जिसके बारे में पूछे उसके सामने वाला देखना। अब बी का सामने क्या है 2, तो बी का सामने 2, बी का मान 2 आ गया। तो क्या बोला, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या का, पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या का अनुपात 2, यानी कि 3:2 मेरा ऑप्शन ए नंबर है। नोट कीजिएगा जल्दी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, क्वेश्चन
33 देखिएगा क्या बोला है, दो संख्याएं ए और बी, दो संख्याएं ए और बी, ए और बी ऐसी है, ए और बी ऐसी है कि ए के 8%, ए के 8% और बी के 5%, 5% का योग, का योग क्या है, का योग, दो संख्या ए और बी ऐसी है कि ए के 8% और बी के 5% का योग, 5% का योग ए के 12%, ए के 12% और बी के 10% के योग का तीन पांचवा हिस्सा है, ए और बी का अनुपात क्या है,